बिहार स्टेट पीजीटी में जो कहानियाँ पूछी गई हैं तो उनको हम देखते हैं। और ये 6 कहानियाँ हैं, चयनित कहानियाँ 6 हैं, जो 10 नंबर का आएगा। कानों में कगना, उसने कहा था, कहानी का प्लाट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत। तो इससे जो कहानियाँ आएंगी तो इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं और इससे संबंधित 20 प्रश्न भी करेंगे। ये चल रहे हैं कानों में कगना। तो कानों में कगना जो है ये कहानी है, तो इसके रचनाकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हैं। और इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1990 में हुआ था और रोहतास, सूर्यपुरा और जिला शाहबाद में हुआ था। मृत्यु इनकी 25 मार्च 1971 में हुई थी। प्रकाशन वर्ष जो है 1913 है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें पूछ सकता है कि इंदु पत्रिका में जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ का है, तो काशी में छपता था। कहानी की विशेष क्या है कि यह कानों में कगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। इस कहानी में वासना प्रेम के भेद को चित्रित किया गया है। इस कहानी में वेश्या के आकर्षण में पुरुष का खाए रहने की कमजोरी का वर्णन किया गया है। इस कहानी की शुरुआत नरेंद्र का किरण से यह पूछने से है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है। इसका शीर्षक यही है। यह कहानी राजाधि रमण सिंह जी की सुकुमांजलि कहानी 1913 संग्रह से संग्रहित है। नरेंद्र वेश्या के चक्कर में अपनी पत्नी को कोई सुख ना दे सका। बाद में वह नरेंद्र को पछतावा होता है और किरण अपने पति के प्रेम को ना परखकर वह आत्महत्या कर लेती है। इस आत्महत्या के बाद नरेंद्र बहुत पछताता है, लेकिन कहा जाता है कि जब समय बीत जाता है तो क्या करेंगे आप पछताने के बाद। तो पात्र देखते हैं हम। पात्र हम देखते हैं तो इसके पहला पात्र नरेंद्र कहानी का नायक एवं किरण का पति है। वेश्या के प्रेम जाल में फंसकर किरण से दूरी बना लेता है। वेश्या के कारण अपनी सारी संपत्ति और पारिवारिक सुख नष्ट कर देता है। यह किरण के साड़ी गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किन्नरी को दे देता, अर्थात उस वेश्या को दे देता है। अंत में कानों में 2 कंगन ही बचता है। जिस समय उसकी मृत्यु होती है तो उस समय कानों में 2 ही कंगन बनता है, जो ये शीर्षक है। कहानी के अंत में जब वह गहनों की मांग करने जाता है तो किरण इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। मृत्यु के बाद नरेंद्र बहुत पछतावा होता है। किरण कहानी की नायिका है। कहानी की नायिका एवं नरेंद्र की पत्नी है। अपने जीवन में पति का प्रेम न मिलने से वह जान दे देती है। उस समय अपने कानों में 2 कंगन लेके आती है। तो पूछा जाता है ये कंगन कहाँ से लाई थी, तो ये अपने बाबा की कुटिया से लेके आई थी। ये पूछा जा सकता है कि कंगन वो कहाँ से लेके आई थी। तीसरा पात्र हम देख रहे हैं योगेश्वर। तो योगेश्वर क्या है, किरण का पिता है और नरेंद्र का गुरु है। यह अपनी बेटी किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में देकर घर से चला जाता है। पिता की आज्ञा लेकर योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ सीखने गया था। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि नरेंद्र पिता की आज्ञा लेकर योगेश्वर के पास क्या सीखने गया था, तो धर्म ग्रंथ सीखने गया था। और चौथी पात्र वेश्या है। तो यह 3 ही पात्र के बीच में पूरी कहानी घूमती है। एक नरेंद्र है, दूसरा किरण है और तीसरा वेश्या है। योगीराज उसमें एक पिता की भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं संवाद। इनके बीच जो संवाद हुआ इससे भी क्वेश्चन आता है। तो पहला है किरण, तुम्हारे कानों में क्या है। ये शीर्षक जो है वो नरेंद्र कहता है किरण से कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है, तो वो कहती है तो कगना है। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। मतलब योगीराज कहता है कि ए किरण, अब तुमको हमने
तुम्हारा विवाह कर दिया या तुम्हारा हाथ किरण के हाथों, नरेंद्र के हाथों में दे दिया है, अब हम छोड़कर घर जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सन्नाटा छा गया, बनवाई भी चुप हो गई, हम दोनों चुपचाप चल पड़े। इस चुपचाप पढ़ने का मतलब क्या है कि जब किरण की मृत्यु हो जाती है तो नरेंद्र और लेखक दोनों सन्नाटे में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब आपके रास्ते पर हम भी चल पड़े हैं। तो इस कहानी का सार हम देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत जो होती है, तो कहानी की शुरुआत नरेंद्र द्वारा किरण से यह सवाल पूछने से होती है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। और उसके बाद दूसरा है नरेंद्र अपने पिता से आज्ञा लेकर ऋषिकेश के सुदावन में कुटी बनाकर रहने वाले योगेश्वर के पास धर्म ग्रंथ सीखने के लिए जाता है और योगेश्वर अपने बेटी को नरेंद्र के हाथों में सौंप देता है या उनके हाथों को सौंप देता है या उनसे विवाह कर देता है। कुछ ही वर्ष दोनों का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन नरेंद्र की नाचने वाली नृत्यांगना या किन्नरी से प्रेम हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी सारी संपत्ति चुरा चुरा कर धीरे धीरे वह उस किन्नरी को देता है, जिससे उसके घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। और उसके बाद किरण ने मृत्यु के पश्चात नरेंद्र की आंखें खुली, परंतु पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह गया था। तो इसमें नरेंद्र बेश्या को किन्नरी, जो नरेंद्र होता है बेश्या किन्नरी को क्या क्या देता है, तो वह बनारसी साड़ी देता है, पारसी जैकेट देता है और मोतियों की हार और कटकी कर्णफूल मतलब कान का फूल देता है। उसके बाद कंगन को हाथों में पहना जाता है, परंतु इसमें वह कानों में पहनती है। इसकी विशेषता ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरण कंगन को कहाँ पहनी थी, तो किरण कंगन को अपने कानों में पहनी थी। ये कंगन उसने कहाँ से लाया था, तो वो अपने बाबा की कुटी से लाई थी। इस कहानी में किरण की सुंदरता का वर्णन किया गया है और कहानी के अनुसार किन्नर माया जाल फैलाती है और उसको लूटती है। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो एक कहानी का सारांश आया, इसमें 4 पात्र हैं। एक नरेंद्र हो गया, किरण हो गई और उसके पिता योगेश्वर नाथ हो गए और चौथी पात्र बेश्या हो गई। तो नरेंद्र क्या करता है कि अपने पिता की आज्ञा लेकर ऋषिकेश के एक योगेश्वर नामक धर्म गुरु से सीखने के लिए जाता है। तो वो गुरु उनको अपनी बेटी का हाथ दे देते हैं और वहां से इनकी प्रेम कथा जो है नरेंद्र और किरण की चलती है। कुछ समय तक दोनों में बहुत अच्छा रहता है। नरेंद्र का दिल एक बेश्या पर आ जाता है, जिससे अपने घर की सारी संपत्ति और सुख एवं चैन वह ले आके बेश्या कर डाल देती है। उसके बाद जो है किरण की इस चीज को देखते हुए वह सहन नहीं कर पाती है, जिससे किरण आत्महत्या कर लेती है। उस आत्महत्या के बाद जब वह आता है तो देखता है कि उसकी बीवी के कानों में सिर्फ कंगन ही बचे थे और जब वह अपने बीवी का श्रृंगार का सामान खोलता है तो उस बक्से में एक बिच्छू था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं जो इसके बाहर नहीं जाएगा बिहार में। तो देखिए क्या है, कानों में कंगना कहानी की संग्रह है। तो यह कुसुमांजलि की संग्रह है। तो कुसुमांजलि की संग्रह के बाद दूसरा क्वेश्चन है, कुसुमांजलि संग्रह के कुल कितने कहानियां हैं? तो इसमें 6 कहानियां हैं। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1913। ये भी पूछ सकता है किस पत्रिका में इसका संपादन हुआ था? तो इंदु पत्रिका में संपादन हुआ था। यह प्रकाशित कहाँ होती है? काशी में होती थी। उसके बाद 5वां पॉइंट है, लेखक को राजा की उपाधि कब मिली थी? तो 1 जनवरी 2020 को मिली थी। ये लेखक कौन है? राजा राधिका रमण सिंह जी हैं। उसके बाद 6वां है, अंग्रेजी सरकार में प्रिस्टिकस बोर्ड से चेयरमैन पद पर कब तक रहे? तो 22 से 28 तक रहे ये। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य रहे? तो बिहार यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य के रूप में कार्य किया लेखक ने। उसके बाद इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 1962 में
राजा राधिका रमण प्रसाद जी को विभूषण मिला। और 9वां पॉइंट है, नई धारा के संपादक और संचालक कौन थे? तो राधिका रमण। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्या है, कानों में कंगना कौन पहनती थी? कौन पहनती है? तो यह किरण पहनती थी। कानों में कंगना किरण पहनती थी। किरण के पिता एवं पति का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम योगेश्वर था और पति का नाम नरेंद्र था। और नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ क्यों गया था? वह धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था। उसको योगेश्वर ने ऐसा धर्म ग्रंथ पढ़ा दिया कि उसके बेटे के लिए यह घातक हो गया। किरण की किसकी कुटिया से कंगना उठा लाई थी? तो वह पड़ोस में एक बाबा थे, उनकी कुटिया से यह कंगन उठा के लाई थी। किन्नरी के प्रेम जाल में कौन फंसा था? तो यह नरेंद्र फंसा हुआ था। किरण ने जान देने का कारण क्या था? नरेंद्र का किन्नर से प्रेम प्रसंग था। और नरेंद्र को किन्नर से के बक्से में क्या मिला? तो एक छिपकली मिली। इस कहानी के अंत में अन्य किस कहानी की चर्चा हुई थी? तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी की चर्चा हुई थी। नरेंद्र को किरण के पास क्या मिला? तो उसके मृत्यु के बाद उसके कान में जो कंगन थे वही मिले। किरण के मृत्यु का कारण क्या था? वेश्या थी। किरण धन के जाने से दुखी नहीं थी, लेकिन पति के वेश्या से प्रेम होने से वह ज्यादा दुखी थी। तो इस कहानी में ये जो 20 क्वेश्चन है, जो पात्र है, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है ये। दूसरी कहानी है कि उसने कहा था। तो इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। जन्म इनका 1883 ईस्वी जयपुर में, मृत्यु 1922 में जयपुर में होता। प्रकाशन वर्ष जून 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य की माइलस्टोन कहानियों में गिना जाता है। इसके नायक लहना है और नायिका सूबेदारिन है। सूबेदारिन के 2 बच्चे होते हैं, एक उसका पति होता है और एक इसका बच्चा होता है। तो सूबेदारिन लहंगा से वादा लेती है कि आप मेरे बेटे और पति की रक्षा करेंगे, जिससे युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और फ्रांस के बीच हो रहा था, इस युद्ध में लहना अपने जानों की आहुति देकर उन दोनों की रक्षा करता है। और यह लहना और सूबेदारिन का पहले का प्रेम था। जो वह जब छोटी थी तो वह एक दुकान पे दोनों अपने मामा के यहाँ अमृतसर गए हुए थे, और उससे सूबेदार कहता है कि तुम्हारी शादी हुई? तो वो कहती थी नहीं। बाद में मिलने पर वो कहती है कि हाँ मेरी शादी हो गई, जिससे इनका प्रेम अधूरा रह जाता है। यह पूर्ण दीप्त शैली में या फ्लैश शैली में रचित हिंदी का प्रथम कहानी है। इसकी कथा एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि जुड़ी है और दूसरी ओर फ्रांस की जर्मनी से लड़ाई पे प्रथम विश्व युद्ध का है। इस कथा प्रेम और युद्ध की भावभूमि से सृजित है। तो इसको हम देखते हैं। तो जैसे इसमें रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी जयपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1892 जयपुर में हुई थी। प्रकाशन वर्ष जून 1915 सरस्वती पत्रिका में। इसे हिंदी साहित्य की माइलस्टोन कहानी के रूप में विख्यात किया है। इसके नायक लहना सिंह है, जो एक सिख सरदार है, और नायिका सूबेदारिन है, जो पूर्व प्रेमिका है किसकी? लहना की है। किस शैली में? पूर्ण दीप्त शैली और फ्लैशबैक शैली में रचित है, की गई प्रथम कहानी है। इसकी कथा में प्रेम युद्ध की भावभूति पर आधारित है, और यह युद्ध फ्रांस एवं जर्मनी की जमीन पर लड़ा गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन द्वारा बहुत से सैनिकों को लड़ाया गया था, जिससे उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो हम पात्र देखते हैं। तो पात्र एक इसमें है, जमादार है। जमादार कौन होता है? सेना में एक अधिकारी होता है जिसका नाम लहना सिंह होता है या सिख होता है। फ्रांस की सेना में 77 राइफल्स का जमादार था। तो ये 77 राइफल्स, ये याद रखने वाली बात है। सूबेदारिन के बेटे एवं पति को
लहना सिंह ने प्राण देकर बचाने की बात उससे कही थी, उसे वचन दिया था। सूबेदारिन कौन था? विवाह सूबेदार से हुआ था, लेकिन पूर्व प्रेमिका ये लहना की थी। लहना इसे बचपन में कहता था, तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात तेरी शादी या लगन हो गई, अपने पति एवं बचपन की रक्षा करने की भिक्षा बचपन में यह लहना से मांगती है। और सूबेदारिन का पति है और बोधा का यह पिता है। इसे फ्रांस की सेना में सूबेदार जिसे दाहिने कंधे में गोली लगी थी और जब आर पार हो गई थी, तो सूबेदारिन क्या है? सूबेदारिन का पति है, बोधा का पति है। इसे फ्रांस की सेना में फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए दाहिने कंधे में गोली लगी थी जो आर पार हो गई। चौथा पात्र हम देखते हैं बोधा को। तो बोधा क्या है कि यह सूबेदार रहता है और सूबेदारिन का एकमात्र पुत्र रहता है बोधा। भर्ती हुआ है, जिसको अभी भर्ती हुई 1 वर्ष हुई है। तो पांचवा पात्र कौन है? बजीरा सिंह है। बजीरा सिंह कौन है? लहना सिंह को जब गोली लग जाती है, वो तड़पता रहता है, तो वह घायल अवस्था में लहना को पानी पिलाता है। इसमें ये सारांश है। छठवां है लपटन साहब और 7वां है हजारी सिंह। उसके बाद यह संपूर्ण कथा, यह जो संपूर्ण कथा है, एक अधूरे प्रेम को जो वचन देता है उसको पूरा करने के लिए अपने प्राण को बलिदान कर देता है। वह उसके प्रेमिका के पति और बच्चे के लिए अपने प्राण पे बलिदान कर देता है। इस कथा में यही है। और इस कथा में इसका सारांश है, इस कथा के सारांश में कुल 6 पात्र हैं। एक लहना है, सूबेदारिन है, सूबेदारिन का पति है, बोधा होता है, बोधा के बाद ये बजीरा सिंह है, लपटन सिंह है और हजारी जी है। तो इस पूरे जो कहानी का सारांश आता है कि लहना सिंह क्या है? एक पंजाबी सिख होता है। यह 77वें राइफल्स का जवान होता है और यह अमृतसर में रहता है, अपने मामा के यहाँ यह भी रहता है। सूबेदारिन भी अपने मामा के यहाँ आती है और ये दोनों एक ही दुकान पर मिलते हैं। उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई, तो वो कहती अभी नहीं हुई। उसके बाद मिलने के बाद वो कहती हाँ मेरी शादी हो गई। वहीं पर ये वचन लेती है कि आप मेरे पुत्र और पति की रक्षा करेंगे, जो लहना सिंह पूरी तन्मयता से अपने प्राणों की बलिदान देकर यह कार्य करता है। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्न, उसने कहा था कहानी से जो 20 प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया प्रथम प्रश्न, किस कहानी में प्रेम के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध की कहानी की पृष्ठभूमि है? तो उसमें है उसने कहा था इसमें है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 है। पत्रिका में प्रकाशन, प्रथम पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 3 कहानियां कौन लिखकर अमर हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 3 कहानियां कौन थी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। ये तीनों कहानियां लिखकर ये अमर हो गए। उसने कहा था 1915 में, सुखमय जीवन 1911 में और बुद्ध का कांटा 1914 में लिखा गया था। 6वीं क्या है? शैली पूर्व दीप्त शैली में। यह इसकी जो शैली है वो पूर्व दीप्त शैली है और फ्लैशबैक मेथड से है। उसके बाद 7वां है नागरिक प्रचारणी पत्रिका। उसने कहा था का संपादन कब हुआ था? तो 1902 में इसमें हुआ था। लहना सिंह को कहाँ गोलियां लगी थी? तो उसके जांघों में लगी थी और पसली में उसके गोलियां लगी। 10वां क्वेश्चन है कि बोधा सिंह कौन था? तो ये सूबेदार का बेटा या सूबेदारिन का बेटा, इकलौता बेटा था। कितने जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़े थे? तो 70 सैनिक खाई में घुस पड़े थे। तो जर्मन एवं सिख लड़ाई में कितने सिख मारे गए थे? 15 सिख मारे गए थे। लहना सिंह राइफल नंबर था तो 77 नंबर था। लहना सिंह को घायल अवस्था में पानी किसने पिलाया था? तो वजीरा सिंह ने पानी पिलाया था। लहना सिंह ने सूबेदारिन से क्या प्रश्न किया था कि तेरी कुमाई हो गई, अर्थात तेरी शादी या लगन हो गया? लहना जब सूबेदारिन से
मिला उम्र थी उसकी 12 वर्ष थी। और लहना बचपन में अपने मामा के यहाँ रहता था अमृतसर में, और ये भी सूबेदारिन भी अपने मामा के यहाँ रहती थी अमृतसर में। इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी, एक दुकान पर मुलाकात इनकी हुई थी। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, तेरी कुमाई हो गई थी अर्थात तेरी शादी या लगन हो गया है। तो प्रश्न नंबर 20 हम देखते हैं। तो 20 कहता लहना को किस पर शक था? तो लहना को लपटन साहब पर शक था। 21 में बोधा सिंह क्यों कांप रहा था? तो ज्वर होने के कारण वह कांप रहा था। तो 22वां क्वेश्चन, किसकी रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया? सूबेदारनी को दिए गए वचन के कारण उसके बच्चे और पद की रक्षा में वो अपने प्राण को त्यागता है। और 23वां है, सूबेदारिन को आखिरी बार वह कब मिला था? जब उसकी शादी तय हो गई थी, उसके बाद उस दुकान पे सूबेदार और सूबेदारनी की मुलाकात होती। इस तरीके से यह कहानी खत्म हो गई। जो बाकी 4 कहानियां बची हुई हैं वो पार्ट 2 में आएंगी, और क्लास ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने पार्ट 2 में रखने का निर्णय लिया, जो कल आएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।